ओके जी, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे कि हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया, अकाउंट के ऊपर सस्पेंशन आ गई। अभी हमने पाकिस्तानी अकाउंट बनाया था, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बनाया था और वो अकाउंट जो है हमारा बंद हो गया है। अब हम क्या करें? या हमने इन्वेंट्री सेल की और उसके ऊपर जो है वो आईपी कंप्लेंट आ गई है, तो अब हम उसको किस तरीके से रिज़ॉल्व करें? बास का सवाल ये होता है कि क्लाइंट हैंडलिंग हम किस तरह करें, या फिर अपना बजट जो है वो किस तरीके से तैयार करें। लाइक क्लाइंट अगर हमारे पास है और वो हमसे पूछता है कि जी आप मुझे कब तक प्रॉफिट दोगे, कितना प्रॉफिट दोगे, तो उन चीज़ों का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो काइंडली वो बता दें। ठीक है। और अगेन वही कि क्लाइंट हंटिंग हम एक्चुअली कहाँ से करें? फाइवर से, अपवर्क से, लिंक्डइन से, फेसबुक है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? ये तमाम बातें और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ये तो चार पांच हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ तो बल्कि बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स करके आए हैं, क्योंकि एक ही वर्ष में तो बेसिकली आप इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं ना। ठीक है। और 90% लोगों ने जो है वो कोर्स किया हुआ होता है, किसी भी इदारे से कर रखा होता है। इसका मतलब ये है कि वो 40,000, 50,000, 55,000, इतना वो लोग पे कर चुके हैं और वो पे करके आए हैं। और जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि यार आप मुझे ये बात बताओ, ये अगर आपको मतलब ये बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं, लाइक आपको ये नहीं पता कि हमने अकाउंट कौन सा बनाना है, किस तरह का बनाना है, अपील राइटिंग क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती है, अकाउंट के ऊपर कौन कौन सी सस्पेंशंस आती हैं, उसका हल क्या होता है, क्लाइंट, मतलब ये तो बेसिक चीज़ है ना। अगर आप लोगों को यही नहीं आती है, इनका इनका ही जवाब आपके पास खुद के पास नहीं है, तो आप लोगों ने सीखा क्या है? मतलब कोर्स में आपने क्या सीखा? फिर 2 महीने में, 2.5 महीने में आपको क्या सिखाया गया? तो उनका जवाब होता है कि सर 1 डेढ़ महीना जो है वो तो हंटिंग थी। मतलब वो जो बेसिक होता है कि जी एसिन क्या है, बीएसआर क्या है, अमेजोन है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसके बाद हंटिंग पर लगा दिया, आखिरी 2 लेक्चर तो वो होलसेल के होते हैं, उसके बाद ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये उनका जवाब होता है। एंड लिटरली वो लोग जो है उनकी कंडीशन वो रोने वाली होती है, कि उनका दिल कर रहा होता है कि शायद बस वो रो पड़े, कि वो इतना पैसा ज़ाया करके आए हैं और इतनी मेहनत की है, और उनको अब जाकर रियलाइज़ हो रहा होता है कि हमें किस तरीके से लूटा गया है। ठीक है, ये हमारे साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ है, किस तरीके से स्कैम हुआ है। अब मेरा जो उनसे एक सवाल होता है ना, वो ये होता है कि ठीक है आपके साथ हो गया, एंड इस चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया भी नहीं जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जब एक बंदा नया होता है, बिल्कुल न्यू है इस फील्ड के अंदर, तो उसको तो वैसे भी कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और मेंटोर जो हैं वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, या इदारे जो हैं जहाँ पर वो सीखना चाह रहे हैं वो उनके साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो उनको कितना स्कैम कर रहे हैं, कितना चूना लगा रहे हैं, और किस तरीके से वो उनको लूट रहे हैं, मतलब उनको नहीं पता होता। उसमें कसूर उनका नहीं है, लेकिन कसूर बाद में आपका बन जाता है। बाद में कब आपका बन जाता है? जब आपको पता लग गया है कि आपके साथ ये हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप रोध होते रहें, आप पछता रहे हैं, आप अफसोस कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के ख़िलाफ़ बोल नहीं रहे, उन लोगों का नाम लेकर आप सामने नहीं आ रहे। ठीक है, जिन लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की है, जिन लोगों ने आपको लूटा है, जिन लोगों ने बेतहाशा आपसे पैसा लिया है, हर तरीके से आपसे पैसा लिया है और सिखाया कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मैं बार बार करता हूँ और अब भी रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, कि पैसा देना इज़ नॉट बैड थिंग। ठीक है, आप कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप पे कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदा जो है वो ज़ाहिर है कि एक मेंटोर है, पीछे पूरी टीम है, सब चीज़ें होती हैं। उसके लिए अगर आप पे कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फ़ीस होती है, वो हम स्कूल में भी पे करते हैं, वो हम कॉलेज में भी करते हैं, यूनिवर्सिटी में डिग्री लेना चाहते हैं वहाँ पर भी पे करते हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर ये कोर्स है, एक स्किल है, तो इसके लिए भी हम पे कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आपको सिखाया ही कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, स्कैम यहाँ पर होता है, फ्रॉड यहाँ पर होता है आपके साथ, कि वो चंद बनी बनाई स्लाइड्स हैं, उन्हीं को हर स्टूडेंट को चिपका दो। चंद टेम्पलेट्स हैं, वही सबको चिपका दो। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे स्टूडेंट कामयाब होगा। यहाँ पर आपके साथ धोखा होता है। ठीक है, और ये चीज़ ज़ाहिर है कि आप जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, या जब आपने स्टार्ट ले लिया होता है, ये 2 महीने का कोर्स कर लिया होता है, उस दौरान तो शायद आपको पता लगती भी नहीं है। ये तो जब आप मार्केट में आते हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजर जाते हैं, तब आपको पता लगता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि उस मेंटोर को तो पता है ना, उस इदारे को तो पता है ना, वो दो चार लोगों की कामयाबियों को किस्से दिखाकर आप लोगों को जो लूट रहे हैं, उनको तो पता नहीं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट को प्रॉपर सिखाया जाना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, और मेरा जो एक लोगों से शिकवा है, ये जिस चीज़ के अगेंस्ट मैं हूँ और मैं आप लोगों को उसके लिए ही मोटिवेट कर रहा हूँ, वो ये है कि अब जब आपको पता लग गया है कि आपके साथ ये चीज़ हो गई है, सो अभी भी आप लोग खामोश क्यों हैं? अभी भी आप लोग चुप क्यों हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे उनके खिलाफ़? ठीक है, अब आप ये डर तो जहन से निकाल दो ना कि जी हम, वो हमारे लिए कुछ कर देंगे, वो हमारे खिलाफ़ कुछ कर देंगे, वो क्या कर देंगे आप उनको बताओ ना। ठीक है, इसलिए जो है वो मैंने कंटेंट भी पूरा का पूरा पीडीएफ, हालांकि वो शेयर किया नहीं जाता, वो एक प्राइवेट चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगेन वो भी स्कैमर्स ही होते हैं। ठीक है, वो कंटेंट कॉपी भी कर लेते हैं, वो उठा लेते हैं, अपना नाम दे लेते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा हो रहा है।
मतलब हुआ भी है और अब भी हो रहा है, स्टिल ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं वो हमारे कंटेंट को भी कॉपी कर रहे हैं। इवन के जो मैसेज वाला जो एडमिन होती हैं वो जो मैसेज भेज रहे होते हैं ग्रुप्स के अंदर वो भी कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है और वो सारा का सारा शेयर किया, पीडीएफ लोगों के साथ शेयर किया है कि आप लोग ये कंटेंट है यह आपने सीखना होता है, ये कोर्स के अंदर शामिल होता है, यह आपको सिखाया जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो पॉइंट ये है कि जब आपको पता लग गया कि आपको तो कुछ भी नहीं सिखाया गया तो आप बोलो ना उन लोगों के ख़िलाफ़। उन लोगों के ख़िलाफ़ आपने बोलना है, अपने आवाज़ उठानी। किस तरीके से आवाज़ उठानी है आप लोगों ने? फेसबुक पर लगाओ, पोस्ट लगाओ, अपनी अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर लगाओ, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ, टिकटॉक बनाओ, फेसबुक बनाओ, ठीक है, यूट्यूब पर आ जाओ, वहाँ पर बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, जिस इदारे से भी, चाहे वो कोई प्राइवेट है, चाहे वो कोई बहुत रिनाउंड है, जैसा मर्जी वो इदारा है जिसने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि उन लोगों ने तो आपके काम आना नहीं है। जो लोग मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ चुके हैं, जो पैसे लेकर साइड पर हो चुके हैं, उन लोगों ने अब आपके काम तो आना नहीं है। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है फिर? और मेंटोर शेंटोर कुछ भी नहीं होता। मेंटोर वही है जो बुरे वक्त में आपके साथ है, जो आपको प्रॉपर सिखा रहा है, जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा है, जिसको इस बात का एहसास है, जिसके दिल में इस बात का दर्द है कि यार ये बंदा पैसे देकर आ रहा है, पता नहीं इस बंदे ने कहाँ से पैसे लिए होंगे, किस तरीके से इसने जमा किए होंगे, कितनी इसकी ख्वाहिशें होंगी, कितने इसके ख्वाब होंगे, कितनी इसकी उम्मीदें होंगी। ठीक है, और वो आपको फिर भी प्रॉपर नहीं सिखा रहा, तो वो किस चीज़ का मेंटोर हुआ? वो किस चीज़ का उस्ताद हुआ? माजरत के साथ लानत है ऐसे उस्ताद के ऊपर, लानत है ऐसे इदारे के ऊपर जो गरीबों का खून निचोड़ रहे हैं। आई नो मेरे अल्फाज बहुत हार्श हो जाते हैं समटाइम्स, लेकिन इनके लिए ये अल्फाज बहुत कम है, ये बहुत कम है। मैं इससे ज़्यादा बुरे अल्फाज यूज़ कर नहीं सकता। मसला ये, करना तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग सोच भी नहीं सकते, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वो लोग जो बेचारे उधार ले लेकर भी कोर्स कर रहे होते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद हम कामयाब हो जाएंगे तो हम जो है फिर वो पैसा वापस कर देंगे। आप सोचो उनके जब ख्वाब टूटते होंगे, जब उनकी उम्मीदें टूटती होंगी, क्या गुजरती होगी उन लोगों के ऊपर, क्या गुजरती होगी। लेकिन इन लोगों को परवाह ही नहीं है, किसी को कोई एहसास ही नहीं है, इनके इनके दिलों को, इनके ज़मीर को कुछ होता ही नहीं है। इनको फ़र्क पड़ता ही नहीं कि यार वो गरीब बंदा वो कहाँ से 40,000 रुपये हमें पे कर रहा है, पता नहीं कहाँ से कर रहा है। वो सिर्फ हमारे कोर्स के चक्कर में अपना लैपटॉप ख़रीद रहा है। आजकल हर चीज़ जो है वो 100% इजाफा हुआ है महंगाई में। जो चीज़ 20 की थी आज वो 40 की है। जो लैपटॉप किसी ज़माने में 20,000 का था वो आज 40 का, जो 40 का था वो 80,000 का हुआ है। ये हालात चल रहे हैं, लेकिन लोग ख़रीद रहे हैं सिर्फ इनकी इन झूठी बातों में आकर, इनकी इन झूठी कहानियों में आकर। ठीक है, दो चार लोगों की कामयाबी किस्से जो दिखा देते हैं और उसके बाद जो लूट रहे होते हैं। ठीक है, लूट इस तरीके से रहें कि मसला ये कि जब तक आप स्टूडेंट खुद नहीं बोलेंगे तब तक इनके खिलाफ़ कोई कुछ कर नहीं सकता। वो तो दिखा देंगे, देख लो जो हमारे खिलाफ़ कौन सा कोई स्टूडेंट बोल रहा है, हम तो हज़ारों बच्चों को सिखा रहे हैं, हम तो लाखों बच्चों को सिखा रहे हैं, कोई बोलता है हमारे खिलाफ़। तो मसला तो यही है कि आप लोग बोलते नहीं हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए होते हैं, मेरे पास आए हुए होते हैं, अक्सर मेंटोर्स के पास आए होते हैं, एडमिन्स के पास बेतहाशा मैसेज आ रहे होते हैं कि हमारा अकाउंट बंद हो गया, हमारा ये बंद हो गया, हमारा वो बंद हो गया, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, बेसिक्स तक भी नहीं पता होते इनको सही तरीके से। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि जी देखो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं हेल्प करने के लिए 100% तैयार हूँ। लेकिन अब मेरा जो एक एक तरीका है मेरे, या आप समझ लें कि मेरी जो एक शर्त है, मेरी जो कंडीशन है या मेरी एक डिमांड है, वो ये है कि पहले आपने उस मेंटोर के पास जाना है। ठीक है, आप उस मेंटोर के पास जाओ जिससे आपने सीखा है, जिसको आपने पे किया है, और उससे जाकर कहो कि जी ये प्रॉब्लम आई है, अब कौन इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, एक दफ़ा उससे पहले रब्ता करने की कोशिश करो। अगर वो जवाब नहीं देते, ख़िलाफ़ हो जाओ उनके, उनके ख़िलाफ़ हो जाओ, उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू करो। ठीक है, फिर मुझसे अगर हेल्प मांगो, मैं हेल्प करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसके लिए लोग आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं, 1 पेनी भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन पहले आप लोगों ने ये काम करना है, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखो यार, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीखो। मुझे मुझे आई डोंट नो, मुझे तो तरस आता है बहुत ज़्यादा। मुझे तो इस चीज़ को देखकर बड़ा दुख होता है। इतनी सारी फीमेल्स होती हैं, उनकी एज 40 है, 50 है, 30 है, मतलब वो मदर हैं, उनके दो दो तीन तीन बच्चे हैं, और वो बेचारी पत्नी कहाँ कहाँ से पे कर रही हैं, हस्बैंड से मांग रही हैं, कभी फ़लाँ से मांग रही हैं, फ़लाँ से मांग रही हैं। मतलब क्या यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इन लोगों के अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। और फिर मसला याद है कि जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है वही नहीं बोल रहे, आप लोग ही नहीं बोल रहे। सो अगर आप लोगों को किसी को भी हेल्प चाहिए तो आपको पहले ये काम करना पड़ेगा, पहले आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं बोलते, नहीं करते, तो मेरी तरफ से फिर माजरत होगी, टीम की तरफ से माजरत होगी। एक बुज़दिल इंसान जो है वो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है कि फिर आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो। जो आपके साथ हुआ है, अगर आप उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे तो वो फिर ठीक हुआ आपके साथ। ठीक है, नहीं तो बोलो, पोस्टें लगाओ,
मैंने बताया ना कि आपको टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ मर्ज़ी है, जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनका उनको बाकायदा मेंशन करो उनकी आईडीज़ को कि जी इन लोगों से हमने सीखा है, इनको हमने इतना पे किया और अभी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे, कोई मदद नहीं कर रहे, हमारी सुन भी नहीं रहे। ठीक है, समझ रहे हो ना? और ना हमें प्रॉपर सिखाया गया है। चलो बात का अगर वादा नहीं भी था तो प्रॉपर सिखाते तो सही। ये हमारा कंटेंट था, ये यहाँ पर ये कंटेंट हमें फ्री में बल्कि इतना सिखाया जाता है कंटेंट है, और जो कोर्स का कंटेंट है वो भी शेयर किया हुआ है, आप दिखाओ वो भी कि ये कंटेंट होता है। इनमें से बताओ हमें कितनी बातें सिखाई गई हैं? कुछ भी नहीं सिखाया गया। बात समझ रहे हो ना? तो ये काम आप लोगों ने करना है।